गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन जो होता है उस पर रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए, तो आपको हम पहले बता देते हैं, फिर हम प्रोसेस भी लिखवा देंगे आपको। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा RS अग्रवाल से 1A एक्सरसाइज, आप उससे ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि जितना थ्योरी पढ़ाई हो जाता है उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को बनाते चलिए। और साथ ही साथ आप NCERT का भी क्वेश्चंस बनाइए। और कोई क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चंस नंबर मुझे और एक्सरसाइज के साथ डाल दीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन भी हम दे देंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। और नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम बता दिए आपको। आप विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है, आप रूलर के हेल्प से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा। ठीक, इसमें दोनों तरफ एरो हेड लगेगा। इसका नेमिंग कर लीजिएगा XY। इस लाइन का नेमिंग हो गया XY। इस पे कहीं भी एक पॉइंट O ले लीजिएगा। ठीक है, टेक ए पॉइंट O। ओके, O विच O, जो O जो है विच रिप्रेजेंट 0। ये O किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद राइट साइड ऑफ O के जो राइट साइड होगा इधर वाला, ठीक है, तो इसके तरफ आप यूनिट डिस्टेंस पे पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखिए पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1, फिर लिखेंगे क्या 2, फिर 3, और फिर हो जाएगा ये 4, इधर हो जाएगा -1, और क्या होगा -2, फिर हो जाएगा -3। ठीक है, देखिए, जैसे ये O जो है 0 को रिप्रेजेंट किया, उसी तरह से इधर जितना भी नंबर्स है आपको 1 2 3 सब के लिए कोई ना कोई पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया पॉइंट A, ये A 1 के जगह पे, मतलब A रिप्रेजेंट 1। ठीक है, पॉइंट B रिप्रेजेंट 2, यहाँ C, यहाँ D। सिमिलरली आप इधर भी ले सकते हैं। आप देखिए, अब A ले लिए हैं तो जरूरी नहीं कि आप इधर भी फिर से A लें। क्या है ना कि एक जगह पे एक ही पॉइंट लेंगे क्वेश्चंस में, तो आप फिर इधर P Q R ये सब ले सकते हैं। ठीक है, पूरे 26 लेटर से। और 26 लेटर अगर आपको उतना तो ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचिएगा कि क्या 26 पॉइंट ही बनेगा? नहीं, उससे ज़्यादा ही पॉइंट्स बनेगा, इन्फिनिट पॉइंट्स बनेगा। अगर पूरा 26 लेटर ख़त्म हो जाते तो फिर आप क्या लेंगे? A डाइस। ठीक है, ऐसे A ऊपर एक डाइस देना है, जिसको एपोस्ट्रॉफी S में जो यूज़ करते हैं उसको A डाइस, फिर B डाइस, इस तरीक़ा से यूज़ होता है। ओके, देखिए, अब जैसे अगर कोई नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए 1/2 एक रेशनल नंबर्स है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो 1/2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये 1/2 जो है 1 का ही हाफ है। किसका हाफ है? 1 का। देखिए, 0 और 1, 0 से लेकर के A तक, मतलब OA जो डिस्टेंस है, OA इज इक्वल टू कितना होगा? 1 यूनिट होगा। OA क्या होगा? 1 यूनिट। क्या है ना कि हमने जो भी पॉइंट लिया है वो यूनिट डिस्टेंस पे है ना, तो OA हो गया आपको 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को क्या करना है? 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो इसको अगर हम बीच में एक पॉइंट ऐसे लाइन डाल करके, और इधर जो भी पॉइंट है उसके अलावा कोई पॉइंट लेंगे। देखिए, यहाँ पॉइंट हमने लिखा है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें इतने सारे पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत है हमें, उस हिसाब से हम पॉइंट लेंगे। ज़्यादा पॉइंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को सपोज मान लीजिए कि इधर हम ले लेते हैं E। क्या ले लेते हैं? E, ये जो पॉइंट है। ओके, देखिए, तो O से लेकर के E तक OE क्या होगा? OE जो हो गया आपको हाफ। क्या है ना, इसके बीचों बीच की है। फिर EA भी क्या हो गया? हाफ हो जाएगा। आपको यहाँ पे इससे पहले ये जो पॉइंट डालते हैं ना, ये E जो डाल रहे हैं, इससे पहले लिखना होता है कि OA, ये OA जो 1 यूनिट है, तो इस OA को डिवाइड करेंगे इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से, मतलब डिवाइड, क्या लिखेंगे? डिवाइड OA इनटू 2 इक्वल्स पार्ट। तो OA को देखिए, एक पार्ट ये वाला बन गया और एक पार्ट ये वाला बन गया, दोनों ही इक्वल पार्ट हो जाएगा। तो 0 से लेकर के ये E तक में ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये क्या होगा? ये वाला जो होगा ये हाफ होगा, और ये E पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा हाफ को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाफ को। ओके, अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चंस दूसरे टाइप से होता है। अगर ये 1/3 होता तो क्या करते हैं हम? इसमें
इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हो जाता। फिर अगर मान लीजिए देखिए इसको रिप्रेजेंट करके बताते हैं आपको 2/3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहली बात कि आपको फ्रैक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए ये जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, और जब ये न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा। मतलब वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा। मतलब ये जो रेशनल नंबर्स होगा, ये रेशनल नंबर्स जो होगा वो आपको 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा, और 0 से बड़ा, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो 0 से बड़ा हो जाएगा। ओके, जब ये नेगेटिव की बात आएगी तो वो 0 से लेफ्ट आ जाएगा। नेगेटिव रेशनल नंबर्स किधर आएगा, 0 से लेफ्ट। दोनों में सेम है, बस राइट और लेफ्ट लिखने की बात है। ओके, तो अगर 2/3 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं XY, ठीक है, ये हो गया। बीच में एक 0.0 ले लेंगे, ये O रिप्रेजेंट करेगा इसको। देखिए चलिए यहाँ हमने 1 लिया, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही आएगा ये 2/3। अब देखिए सबसे पहली बात, जो डिनोमिनेटर में है 3 है ना, तो यहाँ A ले लेते हैं। इस OA को क्या करेंगे, इस OA को, ये जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट जो है OA, 1 इकाई जो है, इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना है उतना पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 1 2, देखिए 1 2 और 3 पार्ट हो गया ना। यहाँ पे इसको पॉइंट कर ले लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं P, इस पॉइंट का नाम कर लेते हैं Q। ओके, देखिए OP जो है ये OP हो गया 1/3। ओके, ये PQ, देखिए PQ भी हो जाएगा 1/3। एंड क्या हो जाएगा, QA, ये वाला जो Q है, ये जो QA है, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 1/3, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन आपको 2/3 रिप्रेजेंट कर, मतलब 2 × 1/3, मतलब 1/3 का 2 टाइम्स। तो O से लेकर के 1/3 और 1/3 और 1/3 को आप ऐड भी करिएगा तब भी 2/3 हो जाएगा, या नहीं तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करते तब भी 2/3 हो जाएगा। मतलब इधर से 2 पार्ट ले लेना है, ये 2 पार्ट, ठीक है। तो O से लेकर के कहाँ तक पहुँचे हम, Q तक पहुँच गए। कहाँ तक, Q तक। देखिए OQ, क्या OQ इज इक्वल टू O से लेकर के इस Q तक, इस O से Q तक हो जाएगा कितना, 2/3। मतलब पॉइंट Q रिप्रेजेंट 2/3। ओके, चलिए एक देखते हैं मिक्स वाला क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जैसे हमने ये नंबर लाइन बनाया, ओके, ये नंबर लाइन है, ये X है और ये Y है। यहाँ हो गया 0, इस पॉइंट को O नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। देखिए अगर मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन होता है, जैसे ये 1 and 2/3 है, ठीक है, ये मिक्स में है, मिक्स वाला है क्वेश्चन से। ये नेगेटिव भी होगा तो माइनस तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे आपको अगर हम इसको 3 1 जा 3 + 2 5/3 भी तो लिख सकते हैं इसको ना, तो इसको रिप्रेजेंट करिए या 5/3 को रिप्रेजेंट करिए, 1 and 2/3 को रिप्रेजेंट करिए या 5/3 को रिप्रेजेंट करिए, बात सेम हो जाएगा दोनों क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस ऐसा दिया होता है तब आपको इस फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 and 2/3 जो है इसको हम 1 + 2/3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/3, इसको आप ऐड करिएगा तब भी इतना ही हो जाएगा। कहीं भी अगर आपको 6 and 3/5 है तो इसे आप 6 + 3/5 लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 2/3 है, ये 1 से छोटा है जो हमने सर्कल किया ये, और ये 1 है। इसका मतलब ये है ये जो पॉइंट जहाँ भी रिप्रेजेंट होगा वो 1 में 2/3 को ऐड करके रिप्रेजेंट होगा। तो पहले तो आप इसके A B कर लेते हैं, देखिए, और इसका वैल्यू 1 से बड़ा है और इससे 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। तो पहले तो आप OA इज इक्वल टू ये जो 1 यूनिट है ये तो पूरा इसमें आ ही जाएगा, लेकिन सेकेंड यूनिट जो है, सेकेंड दूसरा वाला यूनिट जो है ये वाला, ये जो दूसरा यूनिट AB है, AB बराबर जो ये 1 यूनिट है, इसको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब डिवाइड AB इंटू 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपको इधर से हमको ये A है, ये 1/3 मतलब यहाँ पे इतना, अगर इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर जगह पॉइंट नहीं दीजिए। AP, अगर सिर्फ हम AP की बात करें तो AP हो जाएगा 2/3, देखिए ये 1/3 और ये भी 1/3, तो 2/3 हो जाएगा ये। इधर आपको 1 हो गया, तो मतलब 1
1 ये और 2/3 ये, तो फाइनली कहाँ से O से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है, कहाँ से O से P तक, OP जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा कितना आपको 1 and 2/3, ये OP हो जाएगा 1 and 2/3। तो पॉइंट P पे जाके लास्ट हो गया ना, तो पॉइंट P रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 and 2/3 को। ओके, तो ये इसका सिंपली आपको एक थ्योरी हो गया। ओके, चलिए एक क्वेश्चंस को आपको हम शॉर्टकट में जितना जल्दी हो जाए बना के दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो चुका है। ओके, पॉज करके हम क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। ओके, देखिए आपको हम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं बाय प्रोसेस कैसे करना है। यहाँ क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 8/5 ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन XY की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पर यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट को मार्क कर लेना है। जैसे ये O लिया है जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, फिर 1 2 3 AB पॉइंट मैंने ले लिया। ओके, देखिए वी कैन राइट 8/5 इज इक्वल टू कितना 1 and 3/5। ये कैसे आता है पता है ना, 8/5 को डिवाइड करके, जैसे ये 8 है ना, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, यहाँ से 3 बचेगा रिमाइंडर। ओके, तो ये 1 एंड रिमाइंडर ऊपर जाता है और 5 कहाँ आता है, नीचे आ जाता है। इस तरीक़ा से इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसमें देखिए 1 तो टोटल है, ठीक है, तो ये तो एक तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है तो राइट साइड ही जाएगा। तो ऑन द राइट साइड ऑफ ओ के राइट साइड टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, इसको पूरा ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद एंड डिवाइड द सेकेंड यूनिट, तो इसके बाद ये जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट AB जो है इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, इस AB को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 और 5, तो ये 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा, 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। लेकिन आपको 1 तो पूरा ले लिया है, उसके बाद 5 पार्ट में से 3 पार्ट ले लेना है। तो इधर से 1 2 एंड 3, ये वाला लाइन जो हुआ ना, इस पॉइंट को नेमिंग कर लीजिए आप, इस पॉइंट को नेमिंग कर लीजिए। जैसे ये हो गया P पॉइंट, क्या हो गया, ये P हो गया। तो इधर O से लेकर के P तक की जो वैल्यू होगी आपको 1 and 3/5 हो जाएगा। ओके, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको ओके तो क्या लिख देंगे हम, ये पॉइंट P डालने के बाद यहाँ पे ये वैसे AP हो जाएगा आपको 3/5, क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, AP इज इक्वल टू कितना हो गया, A से लेकर के P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3/5। हैंस पॉइंट P, इस लाइन को लिख देना है आपको। अब क्या लिख देना है, हैंस पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 1 and 3/5, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 8/5। ओके, फिर आंसर दे देंगे। बस इसी तरह से आप क्वेश्चंस को बना लीजिए। अब आपको जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चंस नंबर 1 and 2 ज़रूर बन जाएगा, एक्सरसाइज 1A का। उसके बाद फाइंडिंग रेशनल नंबर्स है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।